अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल व्यूज में हूँ सवारी रहमान और मेरे साथ मौजूद है स्पेशल गेस्ट हैं मुनीर शाह साहब। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त दिया मेरे चैनल के लिए। सर मुझे बताइएगा कि सुहेल फड़ाइच एक बयान दे रहे हैं और कहते हैं कि अकबर एस बाबर को जनरल फैज साहब जो है वो सपोर्ट करें, जनरल फैज हमीद साहब। तो ये केस तो काफी पुराना है, तब तो ये भी कहा जा रहा है कि जनरल फैज साहब थे भी नहीं। तो क्या इतलात है आपके पास? ये वैसे ही हस्बे आदत, क्योंकि इसको इसका नहीं मिल रही खुराक, इस सांड को खुराक नहीं मिल रही, तो ये इस तरह की बदगुमानियां पैदा करना चाह रहा है। जब अकबर एस बाबर गया था तो उस वक्त तो ज़हीरुल इस्लाम थे वहां पे, ISI चीफ। उसके बाद फिर तब्दील हुए, रिजवान अख्तर साहब आए, फिर जनाब अली नवीज साहब आए, फिर ये शेख साहब आए, अब ये चौथे पांचवी जगह के ऊपर बात आई। तो ये इन्होंने इस तरह ही करनी होती। और उसने बकायदा कोई कॉलम नहीं लिखा, उसने जिक्र जाके किया था हसन निसार साहब के। हसन निसार, और हसन निसार साहब मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और हमने इकट्ठे वक्त बैठ के गुजारा भी है। तो ये उसको बता रहा था जाकर, उसने फिर, आपको पता है कि जिस हालत में फिर होता है आलम बाला में, तो इसको बुरा भला कहा था, कुछ खान को भी बुरा भला कह दिया होगा, तो उसने इसको रिफ्यूज किया। लेकिन ये अपने हलकों में ये धुमाता फिर रहा है। वो जो 40 का टोला है ना, उनमें ये कह रहा है कि इस बात को उठाओ, इस बात को, क्योंकि अकबर अस बाबर इनका पूरी तरह कहना अभी नहीं मान रहा। और इसको इन्होंने अकबर अस बाबर को कहा था, राणा सनाउल्लाह ने, कि तुझे सेनेटर हम बनवाएंगे अगर तू ये कर दे तो इस वजह से वो वैसे फजूलियात में लगे हुए, ऐसी कोई बात नहीं है। सर कल इमरान खान साहब ने जनूबी वजीरिस्तान में कहा कि ब्रॉडशीट और फॉरेन फंडिंग केस जो है वो पब्लिक कर दिया जाए और बाकायदा टीवी चैनल्स पर नशर किया जाना चाहिए, ताकि जो झूठा है वो खुद सामने आ जाए, सच और झूठ जो है वो आवाम के सामने खुल जाए। तो क्या इत्तलात है आपके पास कि इसके बाद जो है वो किसके लिए ज्यादा खतरा देखते हैं? सबसे पहले तो इमरान खान का बड़ापन है, जिसमें उसने कहा जी कि ये ओपन इसको करो, पब्लिक पे भी करो, टीवी पे भी करो, जिस तरह ये कहा करते हैं लाइव दिखाओ। शायद खाकान अब्बासी हर अदालत में जाकर कहता है जी टीवी पे आना चाहिए, लाइव टीवी पे। एक तो बाबर नदीम को तो संभाल नहीं सका, तो जज के सामने तेरी तो गिग्गी बन जाएगी। जो ये शायद खाकान अब्बासी कहता फिर रहा था जी टीवी पे दिखाओ। खान साहब ने बड़ेपन का मुजाहरा किया, वो कहता जी कर लो, आप लाओ, इसको एक तरीकाकार होता है। लेकिन एक बहुत बड़ा फलंदा 40,000 बंदों के उसने लिस्ट दी हुई है, उसको कंफर्म करने के लिए भी टाइम चाहिए। दूसरी बात, जो ये मरियम एक बोगस सा चेक लहरा के दिखा रही थी, वो आसफ चौधरी का बयान भी आ गया, उसने तमाम डॉक्यूमेंट मीडिया पे दे भी दिए हैं, और वसीम बदामी के प्रोग्राम में भी उसने उसको व्हाट्सअप भी कर दिए थे, दे दिए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर उन्हीं 2 ट्रांसैक्शन का ही करना है तो वो तो एक दिन में ही हो जाएगा। खान साहब ने कहा कुल्लो हम, मेरा इनको लाइव दिखा दो, तो ये खुद फंस जाएंगे जब इनकी बारी आएगी। अव्वल तो इन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं देना, जब देंगे तो ये फंस जाएंगे खुद ही। तो इस वजह से खान साहब उसमें सुरखरू हुए हैं और ये शर्मिंदा हुए हैं। पर ये डीट है, ये पीडीएम वाले सारे ही शर्मिंदा नहीं होते। खान साहब ने बड़ेपन का मुजाहरा किया उसमें। और ब्राडशीट में कुछ टाइम चाहिए, वो एकदम तो नहीं हो जाएगी, उसमें कुछ टेक्निकल भी हैं, कुछ वजूहात भी हैं, लेकिन वो उसको टाइम चाहिए भी, एकदम नहीं हो सकता। लेकिन खान साहब ने कोशिश तो कर रहे हैं, उनके पास तो टाइम भी थोड़ा है, सोर्सेज ज्यादा, इतनी मुश्किलात है मुल्क में। उसने अभी ये हाउसिंग सोसाइटियां भी बनानी है जिसमें रोजगार मिलेगा इंशाल्लाह ताला। फिर उसके बाद ये नौकरियों का भी बंदोबस्त कर रहा है, और ये गंद पहला साफ भी करना पड़ेगा, तो उसमें कुछ टाइम लगेगा। लेकिन इनको पीडीएम को अब चाहिए कि कहें आए लेके, अपने भी लेके आए। कल का नोटिस कर दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, सबको अपने अपने जमा करवाएं। खान ने तो कहा कि मेरी ओपन आपने करने हैं, मीडिया में तो कर लो, कोई मसला नहीं है, ये उसका बड़ापन है। अब ये खुद शर्मिंदा होते फिर रहे हैं। तो ब्राडशीट के बारे में जब आएगा तो फिर देखेंगे उसको भी, उसमें कुछ टाइम लगेगा अभी। तो दो अहम फोन कॉल्स रिसीव हुई है, क्या इतलात है आपके पास? किसकी फोन कॉल थी वो?
ये इनको जरदारी का भी बड़ा खास दोस्त है, शाह महमूद कुरैशी, और नवाज शरीफ का भी दोस्त है, ये पहले भी मुस्लिम लीग में रहा हुआ है। उन्होंने कहा कि खान को समझाओ ये किन चक्रों में पड़ा हुआ है, पॉलिटिक्स करे, ये बटा ना बटाए, सियासतदानों को बेड़ा गर्क ना करे, ये फिर आ जाएंगे जो इतनी देर। वो तो 70 साल कहते हैं ना, नवाज शरीफ तो कहता है 70 सालों से ये डर्टी गेम हो रही है, 70 में से 34.5 साल तो आप लोग रहे पॉलिटिशियन रहे, तो अब भी आप बुला रहे हो। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि यार इन चक्करों में ना पड़ो, पॉलिटिक्स खेलते हैं, तो इस तरह के ये उनमें ना जाओ। उन्होंने इनको खान को समझाया, एक किस्म का दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया, मिन्नत तरला भी किया उनको कि ऐसे घिनौने खेल ना खेलो। वो तो आगे ही तैयार बैठे हुए होते हैं लेके जर्नैल, तो वो तो फिर आप सबको ही जो है ना रगड़ देंगे, फिर 10-12 साल जो है ना वो पॉलिटिक्स गायब हो जाएगी। वो ये समझाना चाह रहे हैं, लेकिन वो शाह महमूद कुरैशी की क्या वहां पे जाके करेगा। उन्हें वो समझते हैं कि ये तमाम हलकों के करीब है ना शाह महमूद कुरैशी, वो ऊपर बड़े घर वालों के भी और इमरान खान के भी, तो इस वजह से उन्होंने कांटेक्ट किया कि यार ये ऐसी हरकतों से बाज आओ, पॉलिटिक्स करो, ये बिल्कुल बटा ना बताओ। अगर ये तमाम अकाउंट्स खुल गए तमाम पॉलिटिक्स के, तो कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा कुछ, उस वक्त तक ये सस्पेंड होगी, जिस तरह की अभी खबरें चल रही कि 6 महीने के लिए सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेके मार्शल लॉ लगा दिया जाए, ये टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बन दी जाए, फिर ये तमाम गंद साफ किया जाए, तो उसमें तो बचेगा कोई नहीं, इन पॉलिटिशियन में तो फिर कोई बचेगा ही नहीं। फिर नई आएगी कोई जमात, वो बनाएंगे अपने घर वाली को जमात। तो इस वजह से वो इसको समझा रहे थे कि ऐसी डर्टी गेम ना कर, जिसमें तू तो जाएगा हम पहले जाएंगे। वो कांटेक्ट करते रहते, शाह महमूद का हर तरफ कांटेक्ट है, तो वैसे भी प्राइम मिनिस्टर के लिए किसका दिल नहीं करता। खुसरू मुख्तियार भी अचकन साफ करके रखता है कि किसी वक्त आ सकता है। तो वो नवाज शरीफ और जरदारी ने इसको कांटेक्ट किया शाह महमूद कुरैशी को, तो ये दोनों का दोस्त भी तो है ना। तो सर क्या लग रहा है इस फोन कॉल पे कोई एक्शन देख रहे हैं आप शाह महमूद कुरैशी का? नहीं, कोई एक्शन नहीं होगा, कोई एक्शन नहीं। उन्होंने ऑफर किया, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, वो खान तो कहता फिर रहा कि नहीं मैं एनआरओ नहीं दूंगा। ये भी एनआरओ ही मांग रहे हैं कि उन्होंने इस दफा टॉपिक तब्दील कर लिया। वो मुख्तलिफ किस्म के 40-50 सुराख हैं, जिनमें से देखते हैं कि शायद इस सुराख में हाथ डाल के एनआरओ मिल जाए, इसमें मिल जाए। तो ये भी उनकी था कि यार क्या है, किन चक्रों में पड़ा हुआ है, आओ बैठो, तो बैठ के कोई डीलिंग करते हैं। तो इस वजह से ये एनआरओ के लिए ऑफर थी उनकी कि हम तैयार हैं, क्योंकि पीडीएम तो बिल्कुल ही बैठ बूट गई है, बटा बैठ गया, उसका कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुनीर शाह साहब, काफी अहम मालूमात आपने फराहम की, कीमती वक्त भी दिया अपना मेरे चैनल को। इंशाल्लाह दोबारा आप तक करूंगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह।